शाजापुर नगरपालिका परिसर में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ थीम पर छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक प्राप्त करने वाली बेटियों को विधायक द्वारा पुरस्कृत किया गया। रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मतदान करने एवं देशभक्ति थीम पर रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को समाज में सम्मान और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी, जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिंगानुपात में सुधार करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार ने लड़कियों के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों के लिए बचत खाता खोला जा सकता है। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक अरुण भीमावत ने कार्यक्रम में शामिल होकर उत्कृष्ट कार्य करने पर बेटियों को पुरस्कृत किया एवं सरकार द्वारा संचालित योजना पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित नगरपालिका परिषद शाजापुर प्रांगण में रंगोली प्रतियोगिता करने का कार्यक्रम है। उसी तारतम्य में आज शाजापुर नगरपालिका परिषद शाजापुर में रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें कुछ विषय थे। पहला विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ। ये दूसरा विषय था 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तीसरा विषय था स्वच्छता अभियान। इन तीनों विषयों को लेकर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे 5 विद्यालय के बेटियों ने इसमें भाग लिया। और बड़ी खुशी तब हुई तब धरातल पर जो रंगोली बनाई गई थी, उनके मन के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाने का जो एक मन में उनका उद्भाव था, वो धरातल पर निश्चित रूप से रंगोली के रूप में आज दिखाई दिया है। और मैं तो इस समय पर ये कहना चाहूँगा कि भारत में आज इसकी आवश्यकता है। बेटियों को हमें आगे बचाना भी है, पढ़ाना भी है और आगे बढ़ाना भी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बेटियों को हम आरक्षण दे रहे हैं। पहले नगर पंचायत में था, नगर पालिका में था, अन्य पंचायतों में था, नौकरियों में पुलिस की भर्ती में 50% है। वहीं संविधान बनाने में भी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें भी महिलाओं को 33% का आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, जब महिलाएं एक अच्छा सा घर चला सकती है तो देश क्यों नहीं चला सकती। इस भाव को निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जनमानस के बीच में विषय दिया है। साथ ही स्वच्छता विषय 2014 से चल रहा है। आज हमें खुशी है कि स्वच्छता का जो विषय मनमानस में जो तेज गति से नीचे उतरा है, बहुत सारे शहर स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं 15 अगस्त परसों के दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तिरंगा यात्रा कल शाजापुर में निकाली जाएगी। मेरे आपके माध्यम से प्रत्येक नागरिकों से निवेदन है, व्यापारी भाइयों से निवेदन है, राजनीतिक दल के पदाधिकारियों से निवेदन है, विद्यार्थी भाइयों से निवेदन है, संस्थाओं के अध्यक्षों से निवेदन है कि वे सब अपने दल बल के साथ तिरंगा यात्रा में प्रातः 9 बजे स्टेडियम ग्राउंड पर आकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाएंगे। ऐसा एक विधायक के नाते मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाजापुर से दिलीप श्राष्टी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।